क्या हुआ? समझ नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूं? इस चीज को समझने के लिए आप लोगों को साइन लैंग्वेज आनी चाहिए। जो लैंग्वेज डम लोग बोलते हैं, वो लैंग्वेज जो बोल नहीं सकते, वो लोग साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो अगर आपको साइन लैंग्वेज आती होगी तभी आप मेरी ये बात को समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाते। इसी तरीके से हमारे इंटरनेट के वर्ल्ड में जब भी हम एक मैसेज को किसी और को ट्रांसफर करते हैं, जब भी हमारा मैसेज का लेन देन होता है, उस टाइम पर उस मैसेज को कोई अलग लैंग्वेज में ट्रांसफर किया जाता है जिसे कहते हैं जिब्रिश। और इस लैंग्वेज को सामने वाला बंदा अगर समझ पाता है तभी जाकर उसको वो मैसेज मिलेगा, वरना वो मैसेज नहीं मिलेगा। और इस पूरी प्रोसेस को हम एनक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। और साइबर सिक्योरिटी में एनक्रिप्शन को एक एल्गोरिदम का नाम दिया गया है जिसे कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी आप में से काफी सारे लोगों को नहीं पता कि क्या होता है। और क्रिप्टोग्राफी एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एक एथिकल हैकर के लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्रिप्टोग्राफी को एक ऐसे वे में समझाने वाला हूं, अंडर 10 मिनट्स, कि आप लोगों को क्रिप्टोग्राफी की पूरी थियरी आसानी से समझ आ जाएगी। और यूट्यूब पर कहीं पर भी ऐसी वीडियो नहीं है जो आप लोगों को इतनी ईजी समझा सके। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर कुछ इंटरेस्टिंग सीखना चाहते हो तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो के एंड में जाकर अगर वैल्यू मिलती है तभी सब्सक्राइब करना और लाइक बटन जरूर एक बार प्रेस कर देना ताकि मुझे अच्छा लगता है। तो वेलकम टू स्पिन द हैक, दिस इज साइबरसिल एंड ये वीडियो है अबाउट क्रिप्टोग्राफी अंडर 10 मिनट्स। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स ऑलराइट, यहां पर मेरे पास है 2 पेन्स, एक पेज और आपके कान और मेरी वीडियो। ये 4 चीजों को मिलाकर आज मैं आपको क्रिप्टोग्राफी 10 मिनट में समझाने वाला हूं। तो ये वीडियो को एंड होने तक बहुत ही ध्यान से सुनना क्योंकि आपको आज बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर मत करना, सिर्फ 10 मिनट मुझे दे दो, क्रिप्टोग्राफी आपको समझ में आ जाएगी। तो अब हम सब ये जानते हैं कि हम जब भी मैसेज ट्रांसफर करते हैं, या फिर मैं आपको यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप दिखा रहा हूं, व्हाट्सएप पर आपको ऊपर दिखा हुआ दिखता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन इन यूज। तो इसका मतलब क्या? यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एक बंदा है जिसका नाम है रमेश। ठीक है, ये रमेश नाम का एक बंदा है, इसको मैं नाम दे देता हूं आर, यानी कि रमेश। और यहां पर एक बंदा है जिसका नाम है सुरेश। ठीक है, ये 2 बंदे ये 2 बंदे वो है जो हम हर बार अपनी वीडियो में इंक्लूड करते हैं। अब रमेश को सुरेश को एक मैसेज सेंड करना है, तो रमेश क्या करेगा? रमेश सीधा यहां पर मैसेज टाइप करेगा HELLO, हेलो। ये रमेश सुरेश को बोल रहा है और ये पूरा जो मैसेज ट्रांसफर होने वाला है वो पूरा इंटरनेट पे होने वाला है। ठीक है, तो अब इंटरनेट पर काफी सारे और लोग होते हैं। ठीक है, यहां पर बहुत सारी पब्लिक होती है। तो अब ये मैसेज अगर सीधा सुरेश के पास जाता है तो हेलो को कोई और भी देख सकता है। हेलो की जगह कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स होगी तो कोई और देख लेगा, पब्लिक। तो इसके लिए हमारे पास एक चीज है जिसे कहते हैं एनक्रिप्शन। अब एनक्रिप्शन में क्या होगा मैं आप लोगों को समझाता हूं। यहां पर देखो, अगर हेलो है तो अब रमेश जब सुरेश को मैसेज सेंड करेगा तो यहां पर बेसिकली ये मैसेज सेंड होने से पहले एक चाबी यानी कि एक की की मदद से इस मैसेज को एनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। और एनक्रिप्ट करने के बाद ये मैसेज कुछ जिब्रिश लैंग्वेज में ट्रांसफर हो जाएगा जो किसी को समझ में नहीं आती। ठीक है, इसको पढ़ के आप नहीं समझ सकते कि ये हेलो लिखा हुआ है। अब हेलो की जगह पर ये जो एनक्रिप्टेड मैसेज है वो सुरेश के पास जाएगा। अब सुरेश को तो ये समझ में नहीं आएगा, तो सुरेश क्या करेगा? यही सेम की का यूज करके इस फॉर्म को हेलो में ट्रांसफर कर देगा, यानी कि इसको जिस तरीके से एनक्रिप्ट किया गया था इस की मदद से उसको खोल देगा और उसको वापस से ये हेलो दिखेगा। ठीक है, तो इंटरनेट पर ये वाली चीज ट्रांसफर होती है तो लोगों को ये वाली चीजें दिखेगी। यही दो देख सकते हैं क्योंकि इन दोनों के पास चाबी है। समझ में आया? तो इसे कहते हैं एनक्रिप्शन। लेकिन यहां पर एक फ्लॉ है, इस एनक्रिप्शन को हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि देखो, ये की तो पब्लिक की है। ठीक है, ये वाली जो की, जो हमने जिस की मदद से वो मैसेज को एनक्रिप्ट किया था, वो की पूरी दुनिया के पास है। तो इंटरनेट पर अगर रमेश सुरेश से बात कर रहा है तो ये वाली की सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि रमेश और सुरेश के पास है, ये वाली की सबके पास हो सकती है। तो कोई भी इस मैसेज को देख सकता है, कोई भी इस मैसेज को की मदद से ओपन करके देख सकता है और कोई भी उस मैसेज को किसी और तरीके से सुरेश को सेंड कर सकता है। तो ये जो बेसिकली एनक्रिप्शन मेथड है वो हमारे लिए बिल्कुल काम की नहीं है। तो हमारे पास और भी काफी सारी मेथड्स हैं, लेकिन उस मेथड्स को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो चीज हमने देखी उसे कहते हैं एनक्रिप्शन, ENCRYPTION। राइटिंग को भी छोड़ो, ठीक है, राइटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सीखना है। तो इसे कहते हैं एनक्रिप्शन। लेकिन अब इस एनक्रिप्शन को हमारी साइबर सिक्योरिटी में टर्म है क्रिप्टोग्राफी।
ठीक है, तो इसे हमारे साइबर सिक्योरिटी के टर्म में क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। अब इस क्रिप्टोग्राफी के अंदर हमारे पास अलग अलग एल्गोरिथम्स है जिसकी मदद से हम ये सारी चीजें करते हैं। सदियों से ये चीज चली आ रही है और इसको करने के काफी अलग अलग वेज हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्रिक वे, और ये जो हमने देखा ये भी एक सिमेट्रिक वे ही था, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और ब्रॉडली देखते हैं कि सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। ओके, तो फिर से हम ले लेते हैं केस जो है रमेश यानी कि आर और सुरेश यानी कि एस। ठीक है, अब रमेश को क्या करना है, सुरेश को एक मैसेज सेंड करना है, लेकिन अब एनक्रिप्शन की बात नहीं, अब क्रिप्टोग्राफी पे आते हैं। साइबर सिक्योरिटी में क्रिप्टोग्राफी के अंदर जब भी एक मैसेज सेंड होना है, ठीक है, यानी कि ये आप हो और ये आपकी गर्लफ्रेंड है, तो जब भी आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहे होते हैं तो आप अगर मैसेज गर्लफ्रेंड को सेंड करना चाहते हैं तो मैसेज सेंड होने से पहले आपकी गर्लफ्रेंड 2 चाबियां जनरेट करेगी। एक की का नाम होगा पब्लिक की, ठीक है, एक पब्लिक की जनरेट करेगी और एक की होगी वो होगी प्राइवेट की। तो जो भी मैसेज सेंड करने वाला है, जो रिसीवर होगा, वो रिसीवर ये दोनों की को पहले जनरेट करेगा, उसमें से जो पब्लिक की होगी वो पब्लिक की सेंडर को दे देगा, यानी कि सुरेश ने वो पब्लिक की रमेश को दे दी और जो प्राइवेट की थी उसको अपने पास रख दिया। अब रमेश सुरेश को मैसेज सेंड करने वाला है, यानी कि व्हाट्सएप का केस इसको मान लो, ये रमेश व्हाट्सएप पे सुरेश के साथ बात कर रहा है, तो जब भी रमेश सुरेश को मैसेज सेंड करने वाला होगा उससे पहले सुरेश 2 की जनरेट करेगा, एक पब्लिक की एक प्राइवेट की, और सुरेश क्या करेगा, वो प्राइवेट की को अपने पास रख लेगा और पब्लिक की को रमेश को दे देगा। अब रमेश यहां से मैसेज टाइप करता है हेलो, और इस मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए जो पब्लिक की सुरेश ने रमेश को दी थी उस की मदद से इस मैसेज को एनक्रिप्ट कर देगा। एनक्रिप्ट करने के बाद ये मैसेज फिर से जो हमने फॉर्म देखा था XYFGH, इस तरीके से कोई जिब्रिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो कन्वर्टेड फॉर्म है वो सुरेश को सेंड होगा। अब सुरेश के पास उसकी प्राइवेट की थी और प्राइवेट की से इसको ये ओपन कर लेगा और इसको ओपन करते उसको हेलो दिख जाएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अलग अलग चाबियों से एक ही ताला कैसे, तो ये दो जो की जनरेट की थी सुरेश ने, वो की एक साथ जनरेट हुई थी, यानी इन दोनों की का कहीं ना कहीं आपस में रिलेशन है, तो ये दोनों की एक ताले को ओपन कर सकती है। ठीक है, तो ये होता है सिमेट्रिक एनक्रिप्शन यानी कि सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। लेकिन इसमें दिक्कत ये आई थी कि सुरेश जब पब्लिक की रमेश को सेंड कर रहा है तो इसका नाम है पब्लिक, यानी कि इस की को कोई भी देख सकता है। तो जब रमेश सुरेश को मैसेज सेंड करेगा तो पब्लिक की तो सिर्फ रमेश के पास नहीं, काफी और लोगों के पास हो सकती है। तो अब सुरेश को पता कैसे चलेगा कि ये मैसेज रमेश ने ही भेजा है? समझ पा रहे हो? मैं फिर से आपको एक शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूं। ये रमेश है, ये सुरेश है। सुरेश अगर रमेश सुरेश के साथ बात कर रहा है व्हाट्सएप पर, तो सुरेश 2 की जनरेट करता है, एक होती है प्राइवेट की और एक होती है पब्लिक की। पब्लिक की जो होगी वो सुरेश रमेश को दे देगा और प्राइवेट की अपने पास रख लेगा। समझ में आया इतना? अब रमेश जब सुरेश को मैसेज सेंड करेगा तो वो मैसेज हेलो है, तो उस मैसेज को रमेश जो पब्लिक की सुरेश ने दी थी उससे एनक्रिप्ट करेगा। एनक्रिप्ट करने के बाद वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा और ये मैसेज यहां पर ट्रांसफर होगा और रमेश और जो सुरेश है वो इस प्राइवेट की मदद से इसको ओपन कर लेगा। लेकिन अब सुरेश को क्या पता कि ये मैसेज रमेश ने ही सेंड किया, क्योंकि ये पब्लिक की तो दुनिया में किसी के पास भी हो सकती है, कोई और सुरेश को मैसेज सेंड कर देगा तो इस चीज को वेरीफाई हम नहीं कर सकते थे, और इस चीज के लिए ये वाली भी टेक्निक जो थी वो कंप्लीटली फेल हो चुकी। तो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी हमारे लिए काम की नहीं बची। तो अब सवाल ये उठता है कि हम क्या यूज करें। तो आज के टाइम पर जो भी की यूज की जाती है, जो भी एल्गोरिथम यूज किया जाता है क्रिप्टोग्राफी में, उसे कहते हैं RAS एल्गोरिथम एक यूज की जाती है आज के टाइम पर। अब RAS एल्गोरिथम में काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी समझाने वाला हूं। अब इसको ध्यान से सुनना। RAS क्रिप्टोग्राफी की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, RAS क्रिप्टोग्राफी की हम बात। अब बेसिकली आप लोगों को समझना होगा कि जब भी RAS क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है तो यहां पर एक ताला है। ठीक है, अभी एक ताले को समझो, एक ताला है क्या? ये ताला बहुत ही जादुई ताला है। ठीक है, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। ये एक लॉक है, इस लॉक के अंदर 3 तरीके के ताले हैं। ठीक है, अलग अलग, जो हम बोलते हैं ना डबल चाबी वाला होता है। ये वाला जो पार्ट है वो अनलॉक्ड है, ये वाला लॉक्ड है और ये वाला भी लॉक्ड है। ठीक है, ये L1, ये L2 और ये अनलॉक्ड है, और यहां पर चाबी घुसाने के लिए जगह है। ठीक है, जो ताले में चाबी घुसाने के लिए जगह होती है वो ये वाली है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 2 टाइप की कीज होती है, एक होती है पब्लिक की और एक होती है प्राइवेट की। ठीक है, तो अब पब्लिक की और प्राइवेट की में क्या फर्क है? इस ताले के साथ ही पब्लिक और प्राइवेट की का एक जादुई रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो प्राइवेट की जो होती है वो ऑलवेज
क्लॉकवाइज घूमती है और पब्लिक की जो होती है वो ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, अब यहां पर ताला डालने, यहां पर चाबी डालने की जगह है, तो यहां पर अगर आप प्राइवेट की डालोगे तो प्राइवेट की केवल एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी और पब्लिक की डालोगे तो वो सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ठीक है, तो ये ताले को याद रखना, इस ताले को हम आरएएस एल्गोरिथम में देखने वाले। ओके, तो अब हम बात करते हैं आरएएस एल्गोरिथम की। इस एल्गोरिथम में याद रखना, मैंने आपको बताया जैसे कि ताला है, वो ताले के अंदर 3 अलग अलग सेक्शंस हैं, एक अनलॉक्ड है, एक लॉक्ड है और दूसरा भी लॉक्ड है, L1 L2 और ये U है। और इस ताले के साथ ये जो 2 कीज हैं, इसका नाम है प्राइवेट और इसका नाम है पब्लिक। अब ये जो प्राइवेट की है वो ऑलवेज क्लॉकवाइज घूमती है और जो पब्लिक की है वो ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, यानी कि इस तरीके की घूमती है और प्राइवेट की उस तरीके की घूमती है। अब यहां पर हम अपना जो केस है उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे केस के अंदर हमारे पास एक है रमेश और एक है सुरेश। इसका नाम मैं दे देता हूं आर और इसका नाम मैं दे देता हूं एस। अब यहां पर क्या है, रमेश को एक मैसेज सेंड करना है जो है हेलो, HELLO। अब हेलो को सेंड करने के लिए जो हम पीछे सिमेट्रिक में जो एल्गोरिथम यूज करते थे 2 की वाली, उसको यहां पर पहले समझते हैं। तो रमेश को अगर सुरेश को एक मैसेज सेंड करना होगा तो सुरेश क्या करेगा, सबसे पहले 2 की जनरेट करेगा, एक होगी प्राइवेट की और एक होगी पब्लिक की। प्राइवेट की जो होगी वो सुरेश अपने पास रख लेगा और पब्लिक की जो होगी वो रमेश को दे देगा। तो रमेश के पास पब्लिक की आ चुकी है। अब जैसा कि हमको पता है कि प्राइवेट की ऑलवेज क्लॉकवाइज घूमती है और पब्लिक की ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो यहां पर रमेश जब इसको एनक्रिप्ट करेगा तो एनक्रिप्ट करते समय इस वाले ताले का यूज करेगा। ठीक है, तो ये वाला ताला यहां पर ये लगा रहा है, तो यहां पर ये वाला ताला जब लगाएगा तब इसके पास पब्लिक की है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है हमको। ठीक है, तो ये वाला ताला यहां पर एंटी क्लॉकवाइज लग गया। ठीक है, इस साइड का घुमा दिया इस तरीके से, इस साइड का घूम गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, यहां पर ये वाला ताला इस तरीके से घुमा तो ये लॉक हो गया। अब ये लॉक होने के बाद सुरेश के पास जाएगा, इसके अंदर ये वाला मैसेज है। ठीक है, ये समझना। अब ये लॉक होकर सुरेश के पास जाएगा, सुरेश के पास ये ताला पहुंच चुका है। ठीक है, और ये इस साइड बंद है। अब इसको फिर से उस साइड टर्न करवाना है। किस साइड टर्न करवाना है, उस साइड टर्न करवाना है। तो उस साइड टर्न करवाने के लिए रमेश के पास सुरेश के पास प्राइवेट की है जो इस साइड की घूमती है, यानी कि इस साइड घूमती है, तो वो इसको प्राइवेट की मदद से उस साइड घुमा देगा और ये खुल जाएगा और उसको हेलो का मैसेज दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर भी हमारे पास वो ड्रॉबैक रहता है कि क्या पता कि ये वाली जो मैसेज जो आया है वो रमेश के पास से ही आया है, क्योंकि पब्लिक की तो सबके पास हो सकती है, जो कि सुरेश ने रमेश को दी थी, वो उसका नाम ही पब्लिक है, यानी कि किसी के पास भी हो सकती है। तो अब दिक्कत यह है कि सुरेश पता कैसे लगाएगा कि ये रमेश ने सेंड किया है, तो इसके लिए हमने इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, सेम केस होगा लेकिन उल्टा होगा, उस केस को भी हम देख लेते हैं। तो यहां पर रमेश है, ये वाला केस ध्यान से देखना क्योंकि ये फाइनल स्टेज है। ठीक है, ये है रमेश, ये है सुरेश। अब यहां पर क्या होने वाला है मैं आपको दिखा। अब ये दोनों बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर ये दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है। ठीक है, ये व्हाट्सएप है, इसके ऊपर इन दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है। अब रमेश सुरेश से बात कर रहा है, सुरेश रमेश से बात कर रहा है, यानी कि दोनों एक एक की जनरेट कर रहे हैं। सुरेश भी पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट कर रहा है, PRPU, यानी कि प्राइवेट पब्लिक। और ये जो रमेश है वो भी ये सेम चीज कर रहा है। ठीक है, एक प्राइवेट की जनरेट कर रहा है, एक पब्लिक की जनरेट कर रहा है। तो अब जब भी रमेश को सुरेश को मैसेज सेंड करना होगा तो वो ये ताले का यूज करेगा। तो यहां पर उस ताले के अंदर जब भी वो लॉक लगाएगा, तो ये वाले केस के अंदर वो पब्लिक की से लॉक लगा रहा था, लेकिन ये केस के अंदर वो प्राइवेट की से लॉक लगाएगा। और हमको पता है कि प्राइवेट की ऑलवेज इस साइड घूमती है, तो ये इस साइड घूम जाएगी और ये वाला ताला लॉक हो जाएगा। ये वाला ताला लॉक होने के बाद ये जो मैसेज था हेलो, उसको अंदर डाल दिया जाता है, इसको लॉक कर दिया जाता है, इसको सुरेश को सेंड किया जाता है। ठीक है, अब जब भी इसको सुरेश को ओपन करना होगा तो सुरेश प्राइवेट की का यूज नहीं करेगा, जैसा इसमें वो करता था, प्राइवेट की मदद से इसको खोलता था। यहां पर वो प्राइवेट की का यूज नहीं करेगा, यहां पर ये पब्लिक की का यूज करेगा। तो इससे क्या हो गया कि सुरेश को पता है, कंफर्म है कि एक ही प्राइवेट की है जो इस साइड घूमती है और वो सिर्फ रमेश के पास है। तो ये है वो कंफर्म है कि हाँ ये रमेश ने भेजा है। देखो ना, रमेश के पास प्राइवेट की है, पब्लिक की है, सुरेश के पास पब्लिक की और प्राइवेट की है। ठीक, तो रमेश जब भी मैसेज सुरेश को सेंड करेगा तो वो प्राइवेट की से इसको लॉक कर देगा, यानी कि ये इस साइड घूम जाएगा। ठीक है, आई एम सॉरी, यहां पर दिखाता हूं, इस साइड घूम जाएगा। ठीक, तो इस साइड घूम गया, यानी कि सुरेश को कंफर्म है कि इस साइड सिर्फ एक ही की घूमती है जो है प्राइवेट की, और प्राइवेट की केवल रमेश के पास होगी। वो पब्लिक तो है नहीं कि कोई भी उसको भेजेगा।
और जब भी प्राइवेट की का लॉक लगाकर रमेश सुरेश को ये सेंड करता है तो सुरेश के पास ही पहुंच जाता है और सुरेश इसको पब्लिक की मदद से फिर से उल्टा घुमाता है, इसको लॉक कर देता है और जो हेलो मैसेज है वो उसको दिख जाता है। तो ये वाला जो था ये होता है RSA, ठीक है, इसको कहते हैं RSA एल्गोरिदम, जो कि आज के टाइम पर यूज की जाती है। अब मैं फाइनली आपको एक स्टेज दिखा रहा हूं जहां पर आप लोगों को यही सेम चीज मैं बता दे रहा हूं, सिंपली मैं सबको सिखा। अब जो भी अच्छे से एल्गोरिथम को जानना चाहते हैं वो ये वाले स्टेज को फाइनल्स में आपको समझा रहा हूं, एक बार फिर से ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो यहां पर रमेश है, बड़ा बड़ा समझाता हूं ताकि आपको दिखे, और यहां पर है सुरेश, ठीक। मैं यहां पर अच्छे से कलरफुली सब दिखाता हूं, रमेश सुरेश। अब रमेश को क्या करना है, मैसेज सेंड करना है HELLO। तो अब रमेश क्या करेगा, इस मैसेज को सेंड करने के लिए जो ताला हमने देखा था उस ताले का यूज करेगा, ठीक है, U, L1, L2, ये तीन अलग अलग थे। तो रमेश क्या करेगा, इस ताले का यूज करेगा। तो इस ताले का यूज किस तरीके से करता है वो ये समझ लो कि रमेश के पास भी दो की है, पब्लिक प्राइवेट, और सूरज के पास भी दो की है, पब्लिक प्राइवेट। दोनों ने एक दूसरे के साथ पब्लिक की शेयर की रखी है, ठीक है। ये पब्लिक किसके पास है, ये पब्लिक किसके पास है। अब क्या होगा, जो रमेश है वो हेलो मैसेज को पहले इस ताले की मदद से लॉक करेगा। तो लॉक करते समय जो रमेश है वो प्राइवेट की का यूज करेगा। उसकी प्राइवेट की ऑलवेज प्राइवेट की इस तरीके की घूमती है और पब्लिक की ऑलवेज इस साइड घूमती है। तो रमेश इस ताले के अंदर लॉक लगाएगा तो वो इस साइड घूमेगी, ठीक है। तो ये ताला लॉक हो गया, अनलॉक से L2 स्टेज पे आ चुका है। ऑलराइट, अब ये वाला ताला जो है वो सूरज को सेंड किया जाएगा। अब सूरज के पास पब्लिक की है रमेश की, तो रमेश की पब्लिक की से ये वाला जो ताला इस साइड का लगा हुआ था इसको घुमाकर फिर से इस साइड कर देगा, यानी कि अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। L2 से फिर U वाले स्टेज पे आ जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे सुरेश जो है वो कंफर्म हो सकता है कि ये वाला जो मैसेज है वो रमेश ने ही सेंड किया है, क्योंकि ताला इस साइड का घुमा हुआ था और ये ताला इस साइड तभी घूमता है जब पब्लिक तब प्राइवेट की का यूज किया जाता है, और प्राइवेट की केवल रमेश के पास है और किसी के पास दुनिया में नहीं है। तो सुरेश जो होगा वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये रमेश ने सेंड किया है, उसको पब्लिक की मदद से ओपन कर लेगा और ये फिर से सुरेश को देख लेगा। फिर सुरेश भी सेम प्रोसेस दोहराएगा और रमेश के पास मैसेज जाएगा। तो ये जो पूरी होती है उसे कहते हैं RSA, ठीक है। तो दैट इज इट, ये होता है RSA। ऑलराइट, तो जो मैंने आपको बताया वो शायद आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मेरे लिए भी ये कॉम्प्लिकेटेड हुआ था, लेकिन ये वीडियो को फिर से एक बार देखो। आई एम गारंटेड कि आपको इस चीज समझ में आ जाएगी। मेरे राइटिंग अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे तो मुझे कमेंट करना, मैं फिर से इसको एकदम क्लीन वे में समझाऊंगा। लेकिन अगर समझ आ जाता है और अगर ये वीडियो से कुछ देखने को कुछ सीखने को मिला है देन प्लीज लाइक करना यार। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए, इस वीडियो में ये जो चीज है उसको समझाने के लिए एकदम ईजी, बहुत मेहनत लगी है। तो आपका जो एक लाइक होगा वो मेरे लिए बहुत कुछ हो सकता है मेरी मेहनत के लिए। तो एक लाइक जरूर करना। अगर वीडियो समझ में नहीं आती तो वीडियो को फिर से एक बार देख लेना, लेकिन समझ में आ जाएगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, इस तरीके से ऐसी इजी वे में हैकिंग को सीखने के लिए। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सिक्योर।